बुरी बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निवेदनं कुरु मे देवा सर्वकालेषु सर्वदा। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार वंदना ब्रह्मोच्चते नमः तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। नमस्त्रमस्तभूतानां माधभूताय भोवृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजा जैसे कि आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन है, जो प्रथम दिन की कथा अपन सब सभी श्रवण करने हैं। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को नाना प्रकार की कथाएं श्रवण कराने लगे, तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे, कहने लगे, राजन जो 18 पुराण बनाई गई, 18 पुराण में से इस श्रीमद् भागवत कथा को
क्यों बड़ा बनाया गया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे सुनो, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंदिनान ब्रह्मोच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जैसे जिस दूध से घी बनाया जाता है, वैसे ही 17 पुराण का निचोड़, 4 वेदों का निचोड़ इस श्रीमद् भागवत कथा में दिया गया। जो पुराण श्रीमद् भागवत कथा बनाई गई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे सुन राजन, इसी से मरणम और इसी से जन्म, इसी में सब कुछ होता है। पाप पुण्य प्रताप हर कुछ इसमें तरते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी महाराज, इन श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा कौन सा अंश दिया गया जिन अंशों से इस श्रीमद् भागवत कथा को बड़ा बनाया गया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे सुनो राजन, जिसमें बड़ा बनाया गया तो इसमें श्री का अक्षर लगाया गया जो लक्ष्मी का रूप होता है। मत का मतलब सब भगवानों की चर्चाएं, भा का मतलब भक्ति और गा का मतलब ज्ञान, बा का मतलब व्याग और ता का मतलब त्याग। जिनने ये 4 अक्षरों ज्ञान पा लिया उसने श्रीमद् भागवत बढ़ा ली। इन वो कथा सुनने का मतलब दिन में वहां दिमाग नहीं चलाएगा कोई भी। कहीं बुरी बात होती होगी ध्यान, लेकिन ज्ञान की बात किसने करी ये ध्यान नहीं रहता। गा मतलब ज्ञान, बा मतलब बैराग। संगत कैसी भी कर लो लेकिन अपने तन को संभाल लो। ता का मतलब त्याग, निंदा चुगली कपट। जब अपन जजमान बनते हैं, जो मुख्य जजमान बनते हैं, निंदा चुगली कपट झूठ होता है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जो थे, जो इसको व्यास पीठ बोला जाता है, जो व्यास जी महाराज थे उनकी पीठ है ये, जिस पर बैठकर व्यास जी महाराज कथा कर सुनाते हैं। राजा परीक्षित बहुत बड़े संत थे जिनका अंश जजमान में आ जाता है। आज भी सत्य है, वेद पुराण शास्त्र में सत्य नहीं होता तो ये जीवन में नहीं रह जाता। देव जी महाराज नाना पर की कथा, भागवत कथा में 18,000 श्लोकों से श्रीमद् भागवत कथा बनाई गई है। 12 श्रीमद् भागवत बनाई गई है। 3300 अध्याय से श्रीमद् भागवत बनाई गई, जिसमें से 10 स्कंद तक इस मनुष्य के तन में हर कोई सुनता है। 10 स्कंद से कथा
कोई नहीं सुनता, ना कोई महाराज सुनाता है, क्योंकि 11वां स्कंद और 12वां स्कंद भगवान भोलेनाथ महाराज ने अपनी पार्वती को सुनाया था। जो गौकर्ण महाराज ने 11वां स्कंद और 12वां स्कंद अपने धुंधकारी को सुनाया था, जैसे आज भगवान भोलेनाथ महाराज अपनी तपस्या की ओर जाने लगे, नारायण भगवान ने देखा कि मैंने इस संसार में और इस जीवन में अनेक का झगड़ा होते हुए देखा है, लेकिन कभी पार्वती मैया का और भोलेनाथ महाराज नहीं देखा। और चलकर हमको पता करना चाहिए। हरि ओम नारायणं पामभवं वसिष्ठं शक्तिं च दत्त्वा प्रपराशरं च व्यासं शुकमगौळपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास शिष्यम्। जैसे ही भगवान नारायण कैलाश पर्वत पर पहुंचे, कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उन पार्वती मैया से कहने लगे, मैया प्रभु भोलेनाथ महाराज किधर गए? मेरे को उनसे कुछ काम था। पार्वती मैया कहने लगी, नारायण ऐसा कौन सा काम है, मेरे को बताइए, और स्वामी आएंगे तो मैं उनको जरूर बतला दूंगी। जैसे ही आज भगवान नारायण कहने लगे, सुनो पार्वती, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ महाराज तुमसे कितना प्रेम करते हैं, हमको ये बताइए। पार्वती मैया कहने लगी, सुनो नारायण, मेरे स्वामी इतना प्रेम करते हैं, ना तो किसी ने किया ना तो कोई कर पाएगा। नारायण भगवान कहने लगे, अच्छा पार्वती ऐसी बात है, फिर तो पेट की बात, आत्मा की बात सब कुछ बताते होंगे। पार्वती कहने लगी, हाँ हाँ नारायण, मेरे स्वामी हर कुछ बात बताते हैं, जो हम पूछते हैं वो सब कुछ बताते हैं। जैसे ही नारायण भगवान कहने लगे, सुनो पार्वती, अगर तुम्हारे स्वामी सब कुछ बताते हैं तो फिर तो ये भी बताया होगा कि जो उनके गले में मुंड की माला है, ये मुंड की माला किसकी पहन रखी? स्वामी प्रभु, मैंने कभी अपने स्वामी से पूछा नहीं और उनने कभी बताया नहीं। जैसे ही आज नारायण भगवान कहने लगे, सुनो पार्वती, अगर तुम्हारे स्वामी इतना प्रेम करते होते तो सब कुछ तुमको बताया कि जो कान के भाला पहने हुए हैं, सांप बिच्छू ततैया सब कुछ पहने हुए हैं, उनने सब कुछ तुमको बताया, लेकिन मुंड की माला क्यों नहीं बताई? ऐसा कारण क्या है उस मुंड की माला में? पार्वती मैया कहने लगी, सुनो नारायण,
मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, उनने कभी हमको बताया नहीं। जब जब मेरे स्वामी आएंगे तब मैं उससे, अपने स्वामी से अनेक बातों की पूछूंगी। जैसे ही आज आने का समय प्रभु भोलेनाथ महाराज का होने लगा, जैसे ही आने का समय हुआ, नारायण भगवान घर में लड़ाई का, झगड़े का विरोधान बता गए। कहने लगे, सुनो पार्वती, जब तक तुम मुख नहीं बोलना अपने स्वामी से, जब तक मुंड के माले के बारे में बता ना दें। पार्वती को बात मन में लग गई कि सच कह रहे नारायण, जब तक मेरे स्वामी मुंड के माले के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती हूं। मैं इस मकान से, इस महल से बाहर नहीं निकलूंगी। इतना कहकर नारायण भगवान मान की ओर जाने लगे और भोलेनाथ महाराज का आने का समय होने लगा। जैसे आज जैसे आज भगवान नारायण अपनी ओर की ओर जाने लगे और आज प्रभु भोलेनाथ महाराज का आने का समय होने लगा कि सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार, सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार। क्योंकि जिसका स्वार्थ बनता होगा ना, तो इतना प्रेम से बोलेगा तुमसे मीठा मीठा करके, और जिस दिन उसका स्वार्थ हट जाएगा, बन जाएगा, उस दिन नहीं पूछेगा कौन हो तुम, कहाँ के हो तुम। जिनके हाथ में रुपया पैसा उनके मित्र हजार, जिनके हाथ में रुपया पैसा उनके मित्र हजार, जिनके हाथ में रुपया पैसा उनके मित्र हजार, जगत में सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार।
आपके हाथ में रुपया हुई है और बड़े आदमी हुई हो तो बिना रिश्ता के रिश्तेदार बन जाएंगे, और जब गरीबी आएगी तो जो रिश्ता होंगे वे भी टूट जाएंगे, वो भी संग नहीं देंगे। जिनके हाथ में रुपया पैसा भूख मित्र हजार, जिनके हाथ में रुपया पैसा भूख मित्र हजार। अरे होते गरीबी बदल जाते हैं, होते गरीबी बदल जाते हैं, खासे रिश्तेदार। जगत में सब स्वार्थ के हार, जगत में सब स्वार्थ के हार। अब यहाँ पूरी ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होंगे, 150 होंगे, इतने से ज्यादा नहीं है। और कछुए तो वो हो तो ना तो काम दिखाने तो ना तो नींद दिखाने थी। जहाँ बचत है कथा भागवत वहाँ नींद भर आई, जहाँ होत है कथा भागवत वहाँ नींद भर आई। जहाँ है कथा भागवत हो, जहाँ बचत है कथा भागवत वहाँ नींद भर आई। जगत में सब स्वार्थ के हार, जगत में सब स्वार्थ के हार। जहाँ बचत है कथा भागवत वहाँ नींद भर आई। जहाँ बचत है कथा भागवत वहाँ नींद भर आए। जहाँ नचत है सुगर नचनिया, जय हो। जहाँ नचत है सुगर नचनिया वहाँ नींद आई। जगत सब स्वार्थ के हार, जगत में सब स्वार्थ के हार, जगत में सब स्वार्थ
में सब स्वार्थ किया, जगत में सब स्वार्थ किया। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, जैसे ही आज भगवान भोलेनाथ महाराज का आने का समय हुआ, जब भगवान भोलेनाथ महाराज अपने कैलाश पर्वत पर आने लगे, वहीं से जाकर भगवान भोलेनाथ महाराज आवाज देने लगे, कहने लगे, पार्वती तुम सबसे प्रथम आती थी, मैं कहीं से भी वापस आऊं तब तुम सामने आ जाती थी। अब ऐसा पार्वती तुमको क्या हो गया जिस कारण से तुम सामने भी नहीं आती? जैसे ही आज पार्वती सामने उस महल से निकलने लगी, कहने लगी, स्वामी मैं जब तक तुमसे बात नहीं करूंगी, जब तक मैं तुम्हारी तरफ नहीं निहारूंगी, जब तक हमको अपना रहस्य नहीं बताओगे, भगवान भोलेनाथ महाराज कहने लगे, पार्वती ऐसा कौन सा रहस्य रह गया जो मैंने तुमको बताया नहीं? बताओ पार्वती, ऐसा कौन सा रहस्य रह गया जो मैंने तुमको बताया नहीं? पार्वती कहने लगी, सुनो स्वामी, जो रहस्य है वो रहस्य केवल यही है कि जो गले में मुंड की माला है वो किसकी पहन रखी, ये हमको सच बता दो। भगवान भोलेनाथ महाराज मुस्कुराने लगे, कहने लगे, पार्वती केवल इतनी सी बात, थोड़ी सी बात पर तुम क्रोध होकर बैठ गई। तुमने कभी हमसे पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं। अगर तुम हमसे पूछती तो मैं तुमको जरूर बतलाती। इसलिए पार्वती, अगर तुम पूछती हो कि मुंड की माला किसकी है, तो सुनो मेरी बात को। जो मुंड की माला है, ये मुंड की माला किसी और की नहीं, केवल तुम्हारी है। 108 मुंडे हैं, जो 108 बार तुम्हारा मरण हो चुका और जीवन दान हो चुका। जब जब तुम मरती गई, तब तब मैंने तुम्हारे नाम का मुंड पहन लिया था, याद के लिए। पार्वती कहने लगी, स्वामी हमको ये बताओ, मैं 108 बार मर चुकी हूं और प्रभु तुमने ऐसा कौन सा अमृत पी लिया कि जो तुम एक बार भी नहीं मरे? ये बताओ कि मैं 108 बार मर चुकी हूं, ऐसा कौन सा अमृत पी लिया कि जिससे तुम मरे नहीं? भोलेनाथ महाराज मुस्कुराने लगे, कहने लगे, पार्वती मैंने अमृत ही पी लिया था, क्योंकि जिस दिन समुद्र मंथन हुआ था उस दिन 2 बूंद मैंने अमृत की भी पी ली थी। उसके बाद मैंने अपने गुरुदेव से अमृत रूपी गंगा, सप्ताह दिन ज्ञान गंगा
मैंने श्रवण करी, इसलिए मैं मरा नहीं, तुमने अमर नहीं कर पाई, इसलिए तुम मरती गई, मैं तुम्हारी याद में मुंड की माला पहनते गया। पार्वती कहने लगी, स्वामी कुछ भी हो जाए, जब तक हमको तुम अमर कथा नहीं सुनाओगे, जब तक तुम हमको अमर कथा नहीं सुनाओगे, जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूं। भोलेनाथ महाराज कहने लगे, सुन पार्वती, तेरे को अमर कथा सुननी है तो सुनो मेरी बात को। जब जब कथा सुनोगी, जब तक पशु पक्षी नर नारी कोई पास में नहीं आना चाहिए, जब तो तुम कथा सुन सकती हो, वरना कथा अमर कथा नहीं सुन सकती। इसलिए अगर तुमको कथा सुननी है तो कैलाश पर्वत की चट्टान पर जाना होगा, चलना होगा, वहां पर तुमको कथा अमर कथा सुनाई जाएगी। पार्वती कहने लगी, ठीक है स्वामी, अगर ऐसी बात है तो चलो अपन चलते हैं, तुम हमको कथा सुनाओ। जब जब मैं कथा सुनूं तब तक तुम कथा हमको सुनाते जाना। भगवान भोलेनाथ महाराज और पार्वती मैया कैलाश पर्वत की चट्टान पर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ महाराज बैठकर कथा सुनाने के पहले पार्वती को समझाने लगे। कहने लगे, पार्वती, जब तक हम तुमको कथा सुनाएं, जब तक तुमको हुंका देना चालू करना होगा, तुमको हुंका देना होगा। पार्वती कहने लगी, ठीक है स्वामी, अगर तुम कहते हो तो तुम कथा सुनाना, मैं हुंका दे दूं। भोलेनाथ महाराज जैसे ही कहने लगे, सुनो पार्वती, अगर तुम हुंका देना बंद कर दोगी तो कथा नहीं सुन पाओगी। भगवान भोलेनाथ महाराज आंख को बंद कराकर पार्वती को समझाने लगे। कहने लगे, पार्वती, मैं तो ओ नाथों में नाथ हूं कि कोई समझ नहीं पाता। अनेक नाथों की पूजा की जाती है, लेकिन हमको समझ नहीं पाता। आज सभी की अनेक प्रकार से पूजा की जाती है और ठीक से नहीं कोई कर पाता, तो अनेक देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं। लेकिन मेरी पूजा कैसी भी हो जाए, कैसे भी कोई कर जाए, मैं कभी रुष्ट नहीं हो जा। जैसे आज भगवान भोलेनाथ महाराज पार्वती मैया को समझाने लगे। कहने लगे, सुनो पार्वती, हम कथा सुनाते हैं, तुमको सुनना होगा, नहीं सुन पाओगे तो कोई और सुनकर चला जाएगा। भगवान भोलेनाथ महाराज अमर कथा सुनाने लगे। बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। कि शुरू हो रही है हमारे कहानी, शुरू हो रही है हमारी कहानी, शुरू हो रही है हमारी कहानी।
रही है अमर कहानी। वेद पुरानी कथा पुरानी, वेद पुरानी कथा पुरानी, वेद बखानी कथा पुरानी, वेद बखानी कथा पुरानी, ऐसी ये जानी शुरू हो रही है अमर कहानी, शुरू हो रही है अमर कहानी। बोलिए भोलेनाथ महाराज के हो। सभी कथा सुन रहे हैं? ऐसे तो नहीं कछु सूख धो कतना कम दिखाओ हमें तैसे हैं? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रही, हमको लगता है कि कथा हो रही, तुमको दुख हो रहा है। दोनों के चेहरा पर नहीं दिखा रहे, सब उदास से बैठे कि ये भगवान जो नानक कहां से आगे बढ़ा, ऐसा तो नहीं लगा है? सभी ऊपर हाथ जो भगवान से विनम्र करता हो बोलिए पार्वती मैया के। शुरू हो रही है अमर कहानी, शुरू हो रही है अमर कहानी, शुरू हो रही है अमर कहानी। बोलिए बंसी वाले के जो मनुष्य का तन होता है, ये मनुष्य का तन 84 योगनी तपस्या के बाद मिलता है। 84 तपस्या की जाती है जब मनुष्य का तन मिलता है। और मनुष्य के तन में श्रीमद् भागवत कथा अमृत रूपी गंगा अपने कानों तक एक आवाज भी पहुंच जाती है तो जितने साल भर में पाप किए जाते हैं वो भी तर जाते हैं। ना राम नाम लीला, ना कृष्ण नाम लीला, तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे जुल्लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे जुल्लो भर पानी में। हरि बोलिए सावरिया सेठ पे। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। जिस दिन बुढ़ापा आएगा, लाठी आएगी हाथ में, उस दिन कहोगे हाय राम मुझे तो कह आई परा ये मोह
मान मैंने कौन से कर्म करे जो मूड पर रात हाँ क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा मुझे कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा कुछ कमाए के ले जा रे कुछ कमाए के ले जा रे कुछ कमाए के ले जा रे कमाए के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में बगाज मैया ने ऐसा किया कि जो वहां बैदा हुआ में जाते थे सभी मुझे पांव पराध मुझे हाथ पराध मुझे लाकर सही नहीं है मुझे लाकर को ब्याह नहीं हो आए जी लगा दे 7 दिन दरबार यहीं चलेगा 12 बजे से 2 बजे तक दरबार प्रतिदिन प्रारंभ रहेगा ठीक है अब न जाने पाए बैदा हुआ और जी की नहीं लग पाए सो हर मंगलवार सभी को पता है वहां पर और जिनकी पेशी चल रही तो वहां पर जाना होगा क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा कुछ कमाए के ले जा रे 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 ऐसी जिंदगानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में माटी में मिल जाए गो माटी में लगायो आटी में मिल जाए गो माटी में क्योंकि संसार में कुछ लेकर नहीं आए मुट्ठी बांध कर आए हैं मुट्ठी खोल कर जाना है लेकर तो सब कुछ आए लेकिन देकर सब कुछ जाना जब तक जिज्ञासा मुँह भोजाई मुँह लाकर मुँह बाल बच्चे मुझे जो लगो आज जीगत में और जो दिन माया सो बोझ लाका कहला ये यहाँ जल्दी जलाया हो ना तो बदबू मान लगे हाँ कालायो काटी में मिल जाए गो माटी में कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में एक दिन होगा भैया कस जाएगी घाटी एक दिन तेरी काया फंस जाएगी काठी में जितना घाटी तक आजाद मौत मृत्यु उस दिन
पता भी नहीं चलता। उस दिन कह नहीं आता कि तना भगवान रुक जा, हम तना अपनी लाख भगवान से वह मिल जी फिर लबाजत जो वो तो कौन जो चलाता है। वो तैसे आई वो तैसे गए। कालायो काटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन भी आया कस जाएगी घाटी में, एक दिन तेरी काया कस जाएगी घाटी में। पानी कब बोला है, पानी कब बोला है, मिल जाएगो पानी में, मिल जाएगो पानी में। जो पानी को बबूला हो थोड़ी देर का लाना हो और आगे जाकर डूब जाए। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि के मर जा रे चलो भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, डूब के मर जा रे चलो भर पानी। बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, जैसे ही आज भगवान भोलेनाथ महाराज नाना प्रकार की अमर कथा पार्वती मैया को सुनाने लगे। पार्वती मैया सुनते सुनते नींद भर आई, क्योंकि कभी भी कथा में अजमाना, कथा हरि कीर्तन भजन जब जब इसमें जाओगे जब जब तुमको नींद आएगी। क्यों? क्योंकि जब नींद आती है तो जैसे अपने सिर पर वजन रहता है और वजन को हटा देते हैं तो हल्कापन हो जाता है। ऐसे ही जो पाप अपने अंदर भरे हुए हैं, हर किसी से पाप होते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होते। जो पाप होते हैं, जो पाप निकलते हैं हरि का नाम सुनने से, भगवान का नाम सुनने से, उस शरीर का हल्कापन होता है। और जब हल्कापन होता है तो नींद सताने लगती है, नींद भरने लगती है। ऐसे आज पार्वती मैया सोने लगी, नींद आने लगी, हुंका देना बंद कर दिया। जो एक तोते का अंडा डला हुआ था, उस अंडा ने अमर कथा सुनी। अमर कथा सुनने के बाद वो चटकने लगा, फटने लगा। और जैसे ही वो सुनते सुनते वो अंडा फटा, वैसे ही तोता ने जन्म, मैना ने जन्म लिया। वो तोता हुंका देने लगा। भगवान भोलेनाथ महाराज का ध्यान भंग हुआ। सभी 5 मिनट रोक ले, फिर उसके बाद प्रसाद बटेगा, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। जैसे आज भगवान भोलेनाथ महाराज का ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग होने के बाद भगवान भोलेनाथ महाराज ने हाथ में त्रिशूल उठाया। त्रिशूल उठाने के बाद
उस तोते के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वैसे ही उनको अपने गुरुजी के वचनों का ध्यान आया कि हाथ में त्रिशूल है लेकिन किसी के शिकारी नहीं, मेरे पास भेष है लेकिन भिखारी नहीं, मेरे पास डमरू है लेकिन मदारी नहीं। त्रिशूल तो है लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता। मेरे पास भेष है, मैं भिक्षा दे सकता हूं, मांग नहीं सकता। मेरे पास डमरू है, मैं स्वयं नाच सकता हूं लेकिन किसी को नचा नहीं सकता। जैसे ही तोता को भगवान भोलेनाथ महाराज ने श्राप दिया कि आज पशु में से दुनिया और संसार में मनुष्य नहीं सुन पाएगा जो तोता भी सुनकर पड़ेगा। जो इंसान, जो महाराज कथा में बताया जाता है कि उसको एक श्राप दिया था, अगर उसको श्राप दिया गया था तो वही महाराज घर में तोता को पालते हैं। अशुगुण चीज कभी क्यों नहीं पाली जाती? क्या जहर है वो भी तो खा सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये जहर है। अगर महाराज को पता है कि उसको खराब माना गया, उसको श्राप दिया गया, तो उसको पालते पोसते क्यों है घर में? ऐसा कुछ नहीं। उस पर क्रोध किया था, पीछे दौड़े हैं, लेकिन वो केवल एक फूल जो अकौआ का होता उसमें तोता घुस गया था, उसी से सुखदेव जी उनको माना गया था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और कथा को विराम यहीं दिया जाता है क्योंकि समय हो रहा है। उस मोहल्ला से भी आए, कछु ये मोहल्ला से, कछु दूर के हैं, तो कथा को विराम यहीं दिया जाता है। सुबह का और 7 बजे और 8 बजे के बीच बीच में जजमान जो हैं, जजमान तैयार हो जाएंगे। सुबह से पूजन होगा। शाम का कथा का समय 6 बजे से रहेगा, जब तक सभी अपनी रोटी बना खा ली हो जल्दी जल्दी हो। अब तो सभी यहाँ पता चल गया। तो 6 बजे से कथा प्रारंभ रहेगी, जो हरी इच्छा तक कथा चलेगी। इसका पीछे का समय नहीं रहेगा। 10 भी बज सकता, 11 भी बज सकते हैं और 12 भी बज सकता, क्योंकि जनता बढ़ेगी तो कथा भी बढ़ाएंगे। क्यों? कथा में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, हम चुटकुलन में बहुत कम पढ़ा, चुटकुला हमें आती नहीं है, तो कथा ज़्यादा करते हैं। वो जो दरबार लगेगा, जो 12 बजे से दरबार चलेगा, जिसके नाम से बुलाया जाए वही व्यक्ति आएगा। जैसे अपन यहाँ बैठ गए, जिसका उसका नाम आया उसको बुला लेंगे, उनकी परेशानी हल होगी। और अपनी जानकारी में कोई कैंसर वाला या कोई गांठ गुठली वाला हो या लकवा वाला हो तो अपनी रिश्तेदारी में खबर कर देंगे, ठीक है? तो कैंसर तो तत्काल ही मिटती है। कौन कौन जाता हमारे दरबार में? कुल्लजात, कोजात, ये तो कोजात है भाई, हृदय नगर, तुम जाती? एक यहाँ का बच्चा जाता है ना, जिसके वो फोड़ा है, क्या है? अच्छा, तुम्हारा जाता, ठीक है, आराम है उसको। क्या पेशी हो गई? 4 3 2 3, चलो ठीक है। क्या बताई थी? 5 बताई थी, चलो ठीक, आराम तो है ना उसको, ठीक है। आप ये संसद बचा लो। बोलिए बांके बिहारी लाल के, बोलिए हनुमान जी महाराज के, बोलिए जगत जननी महारानी के। अगर जो कोई वहाँ खुशी हो, वहाँ भगवान को कॉल है, जो कोई ना नचबे और जो कोई नचे उके कहूँ पाँव ना पड़े, और जो कोई ने कंजूसी करी, हाँ सो खड़े हो जाओ।
कि मेरे उठे बिरह की तीर सकी वृंदावन जाऊंगे, मेरे उठे बिरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगे, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मज मुरली मज मुरली मज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। खड़े हो तुम तो ऐसे खड़े जाना कछु देख भी आए हो हैं? और जो को नचे सो कुन का पाँव पराने हैं, हम गारंटी लें जो को के जन्म से परात हो, केवल 2 मिनट भर नच लो, गारंटी हम ले को के पाँव पर आ जाए तो सुबह भाई तई आ जाइयो। हाँ ऊपर हाथ 1 2 3 बोल के सावरिया से पीछे वाले तुम बरातन में आए का हैं? तुम भी तो जजमाना जजमाना है तो पहले ही नचने, पहली बराती नचा तो उस पर घर आती। नन्ना खड़े हो जाओ। बोलिए सावरिया सेठ के छोड़ दिए मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में हो, छोड़ दिए मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। बज मुरली बज मुरली बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे, बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। कंजूसी कर रहा तुम ऐसे ऊपर हाथ पीछे वाले दादा। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो।
और सभी आरती करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक्षुः सूर्यो यजायतः श्रोत्राद्वैष प्राणशमुखा दन्नीरजायतः बुरी बाकी बिहारी लाल की हो 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 कर तेरे मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती ये मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती ये करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान हरि बोल भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान ये करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान राधे भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तो मेरे पास है 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 जिंदगी दया की मैं भीख मांगो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मांगो तो जिसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तो जिसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण ये मांगो तो जिसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तो जिसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा 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 चिंता है तुझको ये संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी जगत महारानी की
तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। हरि बोल। नारद गुण गान करे छेड़ मीरा दाम। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान। नारद गुणगान करें छेड़ वीर तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ मीरा दाम। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान। नारद गुणगान करें छेड़ वीर तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। 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 हम सब ये गाएं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। बोलिए भागवत भगवान के। सब ऊपर हाथ भगवान के तरफ से तालियों की आवाज। कर्पूर गौरम्य करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द प्रभं भवानी सुतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च ध्रुवं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। ये राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। ये राम राम सिया राम। 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 ये राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। ये राम राम सिया राम। राम